गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय। प्रथम आदरणीय शिक्षिका महोदया एवं मेरे सभी सहपाठियों को मेरा सत्सत नमन। मैं संध्या धवन MA प्रथम वर्ष हिंदी विभाग की छात्रा हूँ। मेरी व्याख्यान का आज का विषय है प्रथम पाश्चात्य स्वच्छंदतावादी आलोचक लॉन्जाइनस। सबसे पहले मैं हमारी शिक्षिका महोदया प्रोफेसर ललिता त्रिपाठी मैडम को आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस विषय पर मार्गदर्शित किया तथा मुझे इस विषय का व्याख्यान करने का सुअवसर प्रदान किया। प्रथम पाश्चात्य स्वच्छंदतावादी आलोचक लॉन्जाइनस, इस विषय पर चर्चा करने से पूर्व मैं उनके जीवन के बारे में चर्चा करना चाहूँगी। लॉन्जाइनस जन्म से यूनानी थे। इनका जन्म प्रथम द्वितीय शताब्दी से माना जाता है। लॉन्जाइनस एक पाश्चात्य काव्य शास्त्र का महान विचारक था। लॉन्जाइनस एक दार्शनिक था, साहित्यकार था और वह एक श्रेष्ठ वक्ता भी कहा जाता है। लॉन्जाइनस द्वारा औदात्य का सिद्धांत दिया गया है जिसमें यह तीनों तत्व दिखाई पड़ते हैं। लॉन्जाइनस ने पेरिपसिस नामक ग्रंथ लिखा था जो कि मूल रूप से मिलता नहीं है। यह ग्रंथ भाषा का शास्त्र है जो व्यक्ति की वाक शक्ति की गरिमा के महत्व को बताता है, अर्थात व्यक्ति को बोलते समय किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, यह ग्रंथ इस बात को बताता है। रोमांटिक आलोचना अर्थात स्वच्छंदतावादी आलोचना का मतलब है हिंदी काव्य धारा में स्वच्छंदता काव्य धारा जो किसी प्रकार के आडंबर से, किसी प्रकार के दिखावे से नहीं हो। यूनान की काव्य शास्त्रीय परंपरा है, उसमें प्लेटो अरस्तु के बाद कोई नाम है तो वह लॉन्जाइनस का नाम है। स्वच्छंदतावादी आलोचक किसी भी वाद या विचारधारा या सिद्धांत से मुक्त होकर अपने निजी विचारों से संचालित होता है। इनके यहाँ आलोचना की स्वच्छंदतावादी दृष्टि दिखाई पड़ती है। लॉन्जाइनस ने अनुकृति सिद्धांत की सर्वथा उपेक्षा करते हुए कवि के व्यक्तित्व को विशेषता एवं रचना की मौलिकता का प्रतिपादन किया जो उसका नूतन दृष्टि का प्रमाण है। जहाँ प्लेटो घोर आदर्शवादी था, अरस्तु वस्तुवादी या यथार्थवादी था, वहाँ लॉन्जाइनस स्वच्छंदतावादी रोमांटिक था। पाश्चात्य परंपरा में कवि व्यक्तित्व को महत्व प्रदान करने के कारण ही लॉन्जाइनस को पहला रोमांटिक आलोचक माना जाता है। स्टॉक जेम्स 1928 ईस्वी में अपनी किताब में लॉन्जाइनस को रोमांटिक आलोचना स्वच्छंदतावादी आलोचक का प्रथम पुरुष कहते हैं। यदि किसी रचना में औदात्य विचार हो तो विद्युत की भांति अर्थात बिजली की भांति चमक समुचित विषय वस्तु को वो प्रकाशित करती है। शब्द का चमकना, भावना का चमकना, बहा ले जाना, उक्त कल्पना में चमत्कार आ जाए, कविता में चमत्कार आ जाए तो वहाँ स्वच्छंदतावाद होता है। बुद्धि तत्व की प्रधानता न होकर भाव तत्व की प्रधानता, तभी वह पाठकों को भावानुबोधित करता है, स्वच्छंदतावाद होता है। जब कवि के व्यक्तित्व में औदात्य होता है तो वह उत्कृष्ट विचार, भाव, विषय और शैली को अपनाता है। यही औदात्य संभावित रूप से प्रकट होकर पाठक की आत्मा झंकृत कर देते हैं और उसे आनंद देते हैं और यही उसका उद्देश्य है, स्वच्छंदतावाद है।
लॉन्जाइनस में रोमांटिक, शास्त्रीय और आधुनिक उपभेदों का संलयन उनकी महानता, मौलिकता और प्रासंगिकता की वास्तविक कुंजी है। उनके पास स्वच्छंदतावाद के साथ साथ क्लासिकिस्टों के लिए भी अपील की है और कुछ हद तक आधुनिक लोगों के लिए भी। इस तरह कहा जा सकता है कि वह पहले स्वच्छंदतावादी आलोचक थे जिन्होंने क्लासिकवाद के साथ अपनी संबद्धता बनाए रखी। प्राचीन आलोचकों में सबसे आधुनिक है। आधुनिकता की प्रेरणा और परमानंद के गर्भाधारण पर टिका हुआ है। स्टॉक, जेम्स, सेंट्सबरी और अन्य विद्वानों ने लॉन्जाइनस को उनके सौंदर्यवाद, विषयवाद के लिए उनके प्यार भावना पर जोर देने, अरस्तु और प्लेटो से अलग अंतर्दृष्टि के कारण पहला स्वच्छंदतावादी आलोचक कहा है। उन्होंने नैतिकतावादी दृष्टिकोण को खारिज कर दिया और क्लासिकवादियों के नियमों पर जोर दिया। लॉन्जाइनस अपनी उच्चता के सिद्धांत में एक स्वच्छंदतावादी हैं क्योंकि वह अपनी भव्यता और जुनून से दूर ले जाने, परिवहन करने और परमानंद की ओर बढ़ने के लिए अपनी शक्ति के आधार पर कला के काम का न्याय करने की सिफारिश करते। अगर मुझसे इस विषय का व्याख्यान करने में कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करें। धन्यवाद।